हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम आ चुके थे इंदौर। चलिए इंदौर को एक्सप्लोर करते हैं। इंदौर में क्या क्या जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है जहाँ पे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट हम आ चुके हैं श्रीमंत मल्हारराव होलकर के छत्री बाग में। चलिए इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे अभी हमने एंट्री कर ली है और एंट्री टिकट ओनली 20 रुपीज़ है। गाइज जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक आंटी मिलेंगे जो इस हिस्टोरिक प्लेस के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। सबसे पहले आंटी का नाम जान लेते हैं। मैं पुष्पा ठाकुर हूँ। ओके। और मैं यहाँ 40 ईयर्स से हूँ, होलकर की फैमिली से। मेरी भी यहाँ पर दूसरी पीढ़ी है। यहाँ का मैनेजमेंट जो भी होता है मैं होलकर फैमिली की तरफ से यहाँ करती हूँ। ओके। तो आप इस हिस्टोरिक प्लेस के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। बिल्कुल बताती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ 40 ईयर्स से हूँ और ये होलकर फैमिली की छतरियाँ हैं। छतरियों से मतलब है जो रानी अहिल्याबाई हैं। ये 1700 सन का ये पूरा परिसर बना हुआ है। रानी अहिल्याबाई ने जो 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार का काम किया है, तो उन्होंने यहाँ पर भी भोलेनाथ की स्थापना की है और उसके अंदर कंटिन्यू अखंड ज्योत जल रही है, जो 40 ईयर्स से मैं देख रेख कर रही हूँ उसकी, होलकर की फैमिली की तरफ से। ये कब से चल रही है मुझे भी नहीं मालूम। ओके। और कुछ जानकारी? ये होलकर ट्रस्ट की जो छतरियाँ हैं, यहाँ पर 8 छतरियाँ हैं। 4 उस परिसर में हैं, 4 इस परिसर में हैं। रानी अहिल्याबाई की पूरी फैमिली है। जो रानी अहिल्याबाई का जो है वो महेश्वर में बना हुआ है। रानी अहिल्याबाई यहाँ शादी होकर आई थी और उनका महेश्वर में बना हुआ है। उनके पति का कुंभलगढ़ राजस्थान में बना हुआ है। इनको छतरियाँ बोलते हैं। छतरियों का मतलब है जो इन लोगों में अंतिम संस्कार होता है, जो आखिरी समय का जो वो होता है, तो छतरियाँ बोलते हैं इनको। उसी के ऊपर इनको छतरियाँ बना दी जाती हैं और छतरी के नाम से ये जानी जाती है। तो ये 1700 सन का पूरा बना हुआ है। यहाँ पर 8 छतरियाँ बनी हुई हैं। 4 इस परिसर में हैं, 4 उस परिसर में हैं। जो आपको 2 तुकोजीराव में लेंगे, 2 मल्हारराव जी में लेंगे। फर्स्ट पीढ़ी में भी वही नाम होता है, सेकंड पीढ़ी आती तब भी सेम टू सेम वही नाम होता है। तो तुकोजीराव का है, शर्मिष्ठा देवी जी का है, मल्हारराव जी सेकंड का है, मल्हारराव जी प्रथम का है, गौतमाबाई का है और अहिल्याबाई के पति खंडेराव जी का है। मल्हारराव जी जो उनके ससुर हैं उनका है और उनके बेटे मालेराव जी का है। एक अलग से बनी हुई है राजकन्या स्नेहलता राजे का, वो 10 वर्ष की उम्र में फटाके से जल गई थी। तब हमारे आने से पहले ये वाला पत्थर चोरी हो गया था। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये ओरिजिनल है जो हाथी घोड़े ऊँट हैं जिसमें। अच्छा। ये चोरी हो गया था। इसके बाद इसकी कॉपी भेजी थी, तब भी देखकर भी एक जैसा नहीं बना हुआ है। ये छतरी है मल्हारराव जी सेकंड की। अच्छा। सामने में वो छतरी है तुकोजीराव प्रथम की, जो अहिल्याबाई के दत्तक पुत्र हुआ करते थे और देवर भी हैं। इन्होंने अहिल्याबाई का हर दुख सुख में साथ दिया है और ये गोद लिए बेटे भी हैं अहिल्याबाई के। अच्छा। अहिल्याबाई के खुद के अपने बेटे भी हैं, मालेराव जी करके, वो अंदर वाली परिसर में है। तो अपन उनको भी देखेंगे। और ये वाली छतरी है जो अंदर मल्हारराव जी हैं, उनकी पहली पत्नी गौतमाबाई का है। अच्छा। हाँ। ये वाइट वाली छतरी बनी है ये बाजू में, ये शर्मिष्ठा देवी तुकोजीराव की है, जो तुकोजीराव ने अंग्रेज मैडम से शादी की थी, जिनके बच्चे रिचर्ड करके हैं जो महेश्वर में रहते हैं। ओके। अभी इनके जो वंशज में उषा राजे हैं वो लगभग 95-100 ईयर्स की हो गई हैं। वो मुंबई में रहती हैं। उन्हीं के नाम से ट्रस्ट जाना जाता है, उषा ट्रस्ट। परिसर में 4 छतरियाँ हैं। जो एक छतरी राजकन्या स्नेहलता राजे की है, 10 वर्ष की उम्र में फटाके से जल गई थी। अच्छा। सामने में है प्रथम मल्हारराव जी जो अहिल्याबाई के ससुर हैं।
ये उनका बना हुआ है। और उनके बेटे खंडे राव जी हैं जो अहिल्याबाई के पति हैं। फिर अहिल्याबाई के बेटे हैं जो माले राव जी हैं, उनका है। अहिल्याबाई की एक बेटी हुआ करती थी मुक्ताबाई, और बेटे माले राव जी, उनके खुद के अपने बेटे थे। और यहाँ पर जो बने हैं वो दत्तक पुत्र थे जो तुकोजी राव। तो अच्छा। इसमें अखंड दीपक जल रहा है। जैसे कि अहिल्याबाई ने 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार का काम किया था, तो यहाँ पर भी उन्होंने भोलेनाथ की स्थापना की है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में तो नहीं आती है, लेकिन खुद वो पूजा करती थी ये शिवलिंग की। और इसके अंदर अखंड दीपक जल रहा है। चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 100-200 लोग रोज आएं। आने ही चाहिए, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे देखने बहुत के लिए। कुछ है। ये छतरी है जो राजकन्या स्नेहलता राजे की, तृतीय मल्हार राव जी की बेटी हुआ करती थी। अच्छा इनकी ये मदर है महारानी इंदिराबाई। अच्छा, यहाँ हाँ, पे है उनकी ये है प्रथम मल्हार राव जी जो अहिल्याबाई के ससुर हैं। उनके बेटे का ऐसा हो गया था ना, फिर वो महेश्वर चली गई थी यहाँ से दुखी होकर। अच्छा हाँ, फिर वो महेश्वर, नहीं तो यहाँ इंदौर में ही थी अहिल्याबाई। ओके। आज भी अहिल्याबाई के नाम से इंदौर बहुत जागृत है, बहुत ज्यादा, ना? बहुत। सब जगह पे है उन्हें actually। वो, मैं तो उनका नाम लेके सोती हूँ, उन्हीं का नाम लेके उठती हूँ। अरे बाप रे। और उनकी सेवा ऐसे करते हैं कि भले ही मेरे को 2 बजे के 3 बजे, जब तक उनका पूरा काम नहीं होता ना, तो खाना नहीं खाती। देखेंगे नीचे करना, थोड़ा सिर लगे नहीं। तो ये उन्होंने बनाया हुआ है क्या? हाँ, ये उनके पति का है। अच्छा। और उनके पति का कुंभलगढ़ में भी है, जहाँ लड़ाई के दौरान खत्म हुए थे, तो वहाँ पर भी बना हुआ। और यहाँ अहिल्याबाई ने खुद ने बनवाया। ये उन्होंने हाँ, बनाया। तो देखेंगे सर, ये मूर्ति है जो अहिल्याबाई की है। इनके हाथ में भी आप भोलेनाथ देखेंगे। ये जो भोलेनाथ की स्थापना है खुद अहिल्याबाई ने की थी। सामने हैं वो पार्वती माता हैं। ये हैं जो इनके पति खंडे राव जी हैं। जैसे कि राजा महाराजा में बहुत सारी शादियाँ हुआ करती थी, तो पहली पत्नी अहिल्याबाई है और बाकी ये सब इन्हीं की रानियाँ हैं। अभी इनके जो वंशज में हैं उषा राजे जीवित हैं, जो मुंबई में रहती हैं, लगभग 100 साल की होने आ रही हैं। वो उन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी जानी जाती है, उषा राजे होलकर की। यहाँ रोज़ पूजा होती है, रोज़ कंटिन्यू खाने का नैवेद्य लगता है। वो अखंड दीपक जल रहा है जो 40 साल से तो हम उसकी देखरेख कर रहे हैं होलकर की फैमिली की तरफ से। और ये कब से जल रहा है ये मुझे नहीं मालूम। तो हम इसकी बत्ती चेंज करते हैं, तब इसी से ही हम दूसरा दिया जलाते हैं, वापस से रिटर्न हम इसको जला देते हैं। गाइस, हमें आंटी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हमने बहुत अच्छी तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। और आप सबसे आंटी कुछ कहना चाहती है तो आप ध्यान से सुनना हो, क्या कह रहे हैं? मेरी ये सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये बहुत पुरानी जगह है और बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। आप कभी भी इंदौर आइएगा तो इस जगह को मत भूलिएगा, इस जगह पे ज़रूर से ज़रूर आइएगा। आप देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अहिल्याबाई का परिसर है और आप यहाँ पर जितनी कोशिश हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इस चीज़ को देखे बिना ना जाएँ। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच और हमें आशीर्वाद दीजिए आप। खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं लालबाग पैलेस। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो तो ये है लालबाग पैलेस। और अभी हमने यहाँ पे ले लिए एंट्री टिकट्स। सो एंट्री टिकट्स ओनली 20 रुपीज़ की है। आपको वहाँ पे टिकट काउंटर दिख जाएगा, आप टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हो। एंड सो चलिए इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं।
लालबाग पैलेस होलकर राजवंश का बनाया हुआ एक शाही महल है। यह लगभग 28 एकड़ में फैला हुआ है और इंदौर की हेरिटेज आइडेंटिटी भी माना जाता है। अंदर आते ही आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर, इटालियन मार्बल और रॉयल लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिलती है। अब ये जानते हैं कि इस महल को कब और किसने बनवाया। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में शुरू हुआ था। इसे होलकर वंश के राजा तुकोजी राव होलकर II ने शुरू करवाया और बाद में तुकोजी राव होलकर III ने इसे पूरा कराया। इसके निर्माण का समय 1886 से 1921 के बीच माना जाता है। होलकरों ने इसे एक राजसी दरबार, देश विदेश के मेहमानों की मेजबानी और शाही समारोहों के लिए इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि यूरोप और फ्रांस के आर्किटेक्ट्स ने इसके डिजाइन में मदद की थी। इस वजह से अंदर का सारा इंटीरियर बिल्कुल यूरोपियन पैलेस जैसा दिखता है। महल के कमरों में घूमते हुए आपको उस दौर की रॉयल लाइफ की झलक मिलती है। कैसे राजा महाराजा रहते थे, कौन से कमरे किस काम के लिए यूज होते थे और कैसे शाही भोज और समारोह आयोजित किए जाते थे। आज ये महल एक हेरिटेज म्यूजियम के तौर पर जनता के लिए खुला है। यहाँ आने के लिए एक छोटा सा टिकट लगता है और आप घंटों तक यहाँ की खूबसूरती में खो सकते हैं। सो गाइज, इंदौर में आने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पे घूमना है, तो आप भाई से कनेक्ट कर सकते हो। भाई की खुद की ऑटो है, तो आपको ऑटो से इंदौर के जो फेमस प्लेसेस है वहाँ पे आपको घुमा देंगे। सो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवराज डोडिया है। ओके, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6263557822। ओके, सो जो भी हमारे व्यूवर्स है वो अगर आएंगे इंदौर तो आपको कनेक्ट कर लेंगे, आप उनको इंदौर घुमा लीजिए। ठीक है, या थैंक यू। सो लालबाग पैलेस को एक्सप्लोर करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिली। अब लालबाग पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ इंदौर के सबसे फेमस और सबसे धार्मिक स्थल पर, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मंदिर। सो चलिए इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर की शुरुआत लगभग 1950 के आसपास मानी जाती। इसे देवी अन्नपूर्णा को समर्पित किया गया है, जो भोजन, समृद्धि और सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है। अन्नपूर्णा मंदिर की आर्किटेक्चर साउथ इंडियन स्टाइल में बनी है। रंग बिरंगा गोपुरम, सुंदर नक्काशी और अलंकारिक मूर्तियाँ इसे और खास बना देती। अंदर आते ही बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। अब मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के सबसे यूनिक हिस्सों में, वेद मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर का सबसे शांत और कलात्मक भाग है। वेद मंदिर को भारतीय वेदों की ज्ञान परंपरा को दर्शाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोग सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और वेदों की गहराई को भी समझें। अंदर के दीवारों पर चारों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़े प्रतीक, श्लोक और कलात्मक चित्र बनाए गए हैं। अगर आप इंदौर आओ तो अन्नपूर्णा मंदिर जरूर आना, ताकि आपको भी ये पीस महसूस करने मिले। अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर के बड़ा गणेश मंदिर में। बड़ा गणेश मंदिर राजवाड़ा पैलेस के बिल्कुल पास और इंदौर के पुराने शहर में स्थित है। इंदौर के सबसे लोकप्रिय और पुराने धार्मिक स्थलों में से एक है बड़ा गणेश मंदिर। सो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं वैष्णव देवी माता के गुफा के दर्शन करने के लिए। सो चलिए आपको भी दर्शन करवा लेती हूँ। बहुत ही सुंदर गुफा है, आ जाइए। सो गाइज आ जाइए।
भवनमाल। इस गुफा का प्रवेश द्वार छोटा है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक गुफा है। सो गाइज यहीं पे एंड हो रहा है हमारा ये व्लॉग। सो जैसे कि इंदौर में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हमारे पास कुछ समय था तो जिसमें हमने इंदौर के कुछ 2-4 प्लेसेस हमने एक्सप्लोर कर लिए। सो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।